प्रिय विद्यार्थियों, आज बीए पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड जिसका टॉपिक है भारतीय साहित्य में कालिदास और तुलसीदास का योगदान का वीडियो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की। उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित हैं। यह पूरे विश्व साहित्य में अग्रणीय रचना मानी जाती है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है। यह नाटक कुछ उन भारतीय साहित्य कृतियों में से है जिसका सबसे पहले यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद हुआ था। यह पूरे विश्व में अग्रणीय रचना मानी जाती है। मेघदूत कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसमें कवि की कल्पना शक्ति और अभिव्यंजनावादक शक्ति अपने सर्वोत्तम स्तर पर है। कालिदास वैदर्भी रीति के कवि थे और तदुपरांत वे अपनी अलंकार युक्त किंतु सरल और मधुर भाषा के लिए विशेष रूप से जाने जाते थे। उनके प्राकृतिक वर्णन अद्वितीय हैं और विशेष रूप से अपनी उपमाओं के लिए जाने जाते हैं। साहित्य में औदार्य गुण के प्रति कालिदास का विशेष प्रेम है और उन्होंने अपने श्रृंगार रस प्रधान साहित्य में भी आदर्शवादी परंपरा और नैतिक मूल्यों का समुचित ध्यान दिया है। छोटी बड़ी भूल लगभग 40 रचनाएं हैं, जिन्हें अलग अलग विद्वानों ने कालिदास द्वारा रचित सिद्ध करने का प्रयास किया है। इनमें से मात्र 7 ही ऐसी हैं जो निर्बाधित रूप से कालिदास द्वारा कृत मानी जाती हैं। 3 नाटक यानी रूपक, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय और मालविकाग्निमित्र, 2 महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभव, 2 खंड काव्य मेघदूत और ऋतुसंहार। इनमें भी ऋतुसंहार को प्रोफेसर कीन्थ संदेह के आधार पर कालिदास की रचना स्वीकार करते हैं। इनके नाटक हैं मालविकाग्निमित्र कालिदास की पहली रचना है, जिसमें राजा अग्निमित्र की कहानी है। अग्निमित्र एक निर्वासित नौकर की बेटी मालविका के चित्र से प्रेम करना लगता है। जब अग्निमित्र की पत्नी को इस बात का पता चलता है तो वह मालविका को जेल में डलवा देती है, मगर संयोग से मालविका राजकुमारी साबित होती है और उससे प्रेम संबंध को स्वीकार कर लिया जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की दूसरी रचना है, जो उसकी जगत प्रसिद्धता का कारण बना है। इस नाटक का अनुवाद अंग्रेजी और जर्मन के अलावा दुनिया के अनेक भाषाओं में हुआ है। इसमें राजा दुष्यंत की कहानी है, जो वन में एक परित्याग ऋषि की पुत्री शकुंतला यानी विश्वामित्र और मेनका की बेटी से प्रेम करने लगता है। दोनों जंगल में गंधर्व विवाह कर लेते हैं। राजा दुष्यंत अपनी राजधानी लौट आते हैं। इसी बीच ऋषि दुर्वासा शकुंतला को श्राप देते हैं कि जिसके वियोग में उसने ऋषि का अपमान किया है वही उसे भूल जाएगा। काफ़ी क्षमा प्रार्थना के बाद ऋषि ने श्राप को थोड़ा नरम करते हुए कहा, राजा की अंगूठी उन्हें दिखते ही सब कुछ याद आ जाएगा, लेकिन राजधानी जाते जाते वह अंगूठी खो जाती है। विक्रमोर्वशीय एक रहस्य भरा नाटक है। इसमें पुरवरा इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी से प्रेम करने लगते हैं। पुरवरा के प्रेम को देखकर उर्वशी भी उनसे प्रेम करने लगती है। इंद्र की सभा में जब उर्वशी नृत्य करने जाती है तो पुरवा से प्रेम के कारण वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती।
इससे इंद्र गुस्से में उसे शापित कर देते हैं और भेज देते हैं। हालांकि उसका प्रेम अगर उससे होने वाले पुत्र को देख लें तो वह फिर स्वर्ग लौट आएगी। विक्रमोर्वशीय काव्यगत सौंदर्य और शिल्प से भरपूर है। महाकाव्य कुमार संभव और महाकाव्यों में नाम है। रघुवंशम में संपूर्ण रघुवंश के राजाओं की गाथाएं हैं। कुमार संभव में शिव पार्वती की प्रेम कथा और कार्तिक के जन्म की कहानी है। रघुवंश में कालिदास के रघुवंश के राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है। खंडकाव्य विद्यार्थियों, मेघदूत एक गीति काव्य है जिसमें यक्ष द्वारा मेघ के संदेश ले जाने की प्रार्थना और उसे दूत बनाकर अपने प्रिय के पास भेजने के वर्णन है। मेघदूत के 2 भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इसी प्रकार विद्यार्थियों, ऋतुसंहार में सभी ऋतुओं में प्रकृति के विभिन्न रूपों का विस्तार से वर्णन किया गया है। अन्य रचनाएं इनके अलावा कई छिटपुट रचनाओं का श्रेय कालिदास को दिया जाता है, लेकिन विद्वानों का मत है कि ये रचनाएं अन्य कवियों ने कालिदास के नाम से की हैं। नाटककार और कवि के अलावा कालिदास ज्योतिष के भी विशेष माने जाते हैं। उत्तर कालामृत नामक ज्योतिषी पुस्तिका की रचना का श्रेय कालिदास को दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि काली देवी की पूजा से ही उन्हें ज्योतिष का ज्ञान मिला है। इस पुस्तिका में कई भविष्यवाणी सत्य साबित हुई हैं। इसी प्रकार अगला टॉपिक है विद्यार्थियों, गोस्वामी तुलसीदास। विद्यार्थी, गोस्वामी तुलसीदास का जो कार्यकाल रहा है वह 1511 से 1623 तक रहा है, यानी अकबर के समकालीन रहा है। हिंदी साहित्य के महान कवि थे। इन्हें आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। श्री रामचरितमानस का कथानक रामायण से लिया गया है। रामचरितमानस लोक ग्रंथ है। इसे उत्तर भारत में बड़े भक्ति भाव से पढ़ा जाता है और इसके बाद विनय पत्रिका उसका अन्य महत्वपूर्ण काव्य है। लगभग 200 वर्ष पूर्व तुलसीदास जी ने लगभग 400 वर्षों पूर्व तुलसीदास जी ने अपनी कृतियों की रचना की। आधुनिक प्रकाशन सुविधाओं से रहित उस काल में तुलसीदास का काव्य जन जन तक पहुंच चुका था। यह उनके कवि रूप में लोकप्रिय होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मानस जैसे वृद्ध ग्रंथ को कंठस्थ करके सामान्य पढ़े लिखे लोग भी उसे अपनी सुरुचि एवं ज्ञान के लिए प्रसिद्ध होने लगे थे। रामचरितमानस जी तुलसीदास जी का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ रहा है। उन्होंने अपनी रचनाओं के संबंध में कहीं कोई उल्लेख नहीं किया, इसलिए प्रमाणित रचनाओं के संबंध में अंतःसाक्ष्य का अभाव दिखाई देता है। नागरी प्रसारणी सभा कांसी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ इस प्रकार हैं: रामचरितमानस, राम लल्लहुन छू, वैराग्य संदीपनी, वैराग्य रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामागप्रक्ष, दोहावली, पार्वती मंगल। यह तुलसीदास की रचना प्रतीत होती है। इसकी काव्यात्मक प्रौढ़ता तुलसीदास सिद्धांत के अनुकूल है। कविता सरल, सुबोध, रोचक और सरल है। जगत मात्र पितृ शंभु भवानी की श्रृंगारिक श्रेष्ठताओं का तनिक भी पुष्ट नहीं है। लोक नीति इसकी परिस्थिति से चित्रित हुई है। यह संस्कृत के शिव काव्य से कम प्रभावित है और तुलसीदास की मति की भावात्मक भूमिका का विचरण कथा काव्य है। महाकाव्यों का सुपृष्ठ प्रेम की अन्यता और वैवाहिक कार्यक्रम की सरलता को बड़ी सावधानी से कवि ने अंकित किया है। तुलसीदास अपने इस काव्य से अंतुष्ट संतुष्ट थे, इसलिए अन्य आसक्त भक्त ने केवल एक बार ही उन्हें अपनी भक्ति की सराहना की है। अगला है दोहावली। दोहावली में अधिकांश दोहे मानस के हैं। कवि ने चातक के
ब्याज से दोहों की एक लंबी श्रृंखला लिखकर भक्ति और प्रेम की व्याख्या की है। दोहावली दोहा संकलन है। मानस के भी कुछ कथा निरपेक्ष दोहों उनमें स्थान है। संभवतः कुछ दोहे इनसे प्रक्षिप्त हों, पर रचना की अप्रामाणिकता संदिग्ध है। अगला है विद्यार्थियों कवितावली। कवितावली तुलसीदास की रचना है। यह सभा संस्करण अथवा अन्य संस्करणों में प्रकाशित यह रचना पूरी नहीं प्रतीत होती। कवितावली एक प्रबंध है, रचना है। कथानक के अप्रशंसनीयता एवं शिथिलता तुलसीदास की कला का कलंक कहा जाएगा। अगला है गीतावली। गीतावली में गीतों का आधार विविध कांड का रामचरित ही है। यह ग्रंथ रामचरित की तरह व्यापक जनसंपर्क में कम गया प्रतीत होता है, इसलिए गीतों में परिवर्तन वर्धन दृष्टिगत नहीं होती। गीतावली में गीतों के कथा संदर्भ तुलसी की मति के अनुरूप है। इस दृष्टि से गीतावली का एक गीत लिया जा सकता है। अगला है हनुमान बाहु। यह गोस्वामी जी की हनुमान भक्ति संबंधी रचना है, पर यह एक स्वतंत्र रचना है। इसमें अभी अंश प्रमाणित प्रतीत होते हैं। तुलसीदास को राम प्यारे थे, राम की कथा प्यारी थी, राम का रूप प्यारा था, राम का स्वरूप प्यारा था, उसकी बुद्धि, रंग, कल्पना और भाव पर राम की मर्यादा और लीला का आधिपत्य था। उनकी आँखों में राम की छवि बसती थी। सब कुछ राम की पावन लीला में व्यक्त हुआ है, जो राम काव्य की परंपरा की उच्चतम उपलब्धि है। निर्देशित ग्रंथों में इसका एक रस प्रतिबद्ध है।